करीब 50 के 32 के आसपास से होगा लेटर। वो समस्या तब से ही है। कोई आसाम में कोई मठ हुआ कि गृहस्थ ने मठ दिया, तो परम गुरुदेव ने किसी गृहस्थ भक्त को वहां रखा था बिंदु पूजा करना। तो वो लेटर लिख रहा है कि मैं यहां आना चाहता हूं। परम गुरुदेव कह रहे हैं तुम्हारे भरोसे तो मैंने मठ बनाया, तुम आ जाओगे कौन देखेगा। तब से समस्या है। ऐसे महापुरुष समस्या में घिरे रहते हैं। हमें दिखता है कितने मठों के मालिक हैं, उसका कितनी जलन है ये दिखता नहीं हमको। और हम वैसे बनने की चेष्टा करते हैं, प्रचार करूंगा, लोग मुझे पूजा करेंगे, मानेंगे मैं भी कुछ हूं। और बाद में समस्याएं आएंगी, 2 बच्चे पलते नहीं है और चले पूरा कुंभा पालने के चक्कर में बस भजन गया, यहां से वहां, यहां से वहां, देखो ना लगे हुए हैं, इस देश में, उस देश में, ना अपना हो पाया, किसी हो पाया। कैसे हो जाएगा? भजन टिक करके होता है ना। आज एक पैर इधर है, अगला पैर जर्मनी पहुंच गया, फिर पर इंग्लैंड पहुंच गया। हम एक दिन के लिए जाते हैं जयपुर, जाते हैं ना, एक दिन भजन हिल जाता है हमारा, एक दिन में भजन हिल जाता है। हिलता नहीं हिलता है? तो जो 7 दिन में तो भजन क्या होता है। और जब उनका ही नहीं हुआ तो आश्रय भजन क्या हो जाएगा? भजन टिक करके करने की चीज है, टिकना पड़ेगा, तब भजन होता है। भजन होगा तब अंदर गुण आएंगे। क्या गुण? वैष्णव गुण। जब वैष्णव गुण आएंगे फिर हमें सहन शक्ति भी आ जाएगी, फिर हम सहन कर पाएंगे, अपना भजन कर पाएंगे, अन्य से भजन करवा पाएंगे। नहीं तो अपना ही भजन नहीं होगा और क्या करे, भजन कराएंगे। समझेगे ना? इसलिए मन को शांत करो। अच्छा कीड़ा है ना, कीड़ा, प्रचार करो, कीड़े को थोड़ा मारो, दबाए रखो उसको, बाद में खोलना है इसको, बाद में छोड़ देना है इसको, जब बड़ा हो जाए कीड़ा। बस सम्मान की आशा, सम्मान मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, क्या सम्मान मिल जाए, बस सम्मान के पीछे दौड़ लग रही है। और समझते नहीं ये कंगाल व्यक्ति के सम्मान से क्या होगा? एक भिखारी हमारा सम्मान करे, क्या मिल जाएगा? गृहस्थ कौन भिखारी नहीं है, स्वयं जरा समस्याओं में घिरे हुए हैं, यदि मैं सम्मान भी कर तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक भिखारी से सम्मान की आशा लगाना कोई मतलब है? इसका मतलब है? बेचारे जो गृहस्थ स्वयं बेचारे डूब रहे कुएं में और हम सम्मान की आशा रखें, क्या मूर्खता है? मूर्खता नहीं है। सम्मान किसे मांगो? जो उन्नत है, उनसे हमें कुछ मिल सकता है। जिसने प्रचार, कीड़ा घूम रहा है, कीड़ा आपने सुना मना किया नहीं, आपस में द्वेष और हो रहा है। मेरी फील्ड में कैसे आ गया? ये फील्ड मेरा था, तू क्या करने के लिए आया? तूने मेरे आदमी को तू क्यों बुला लिया? मेरे बंदे को तुमने माला क्यों दे दी? लो, ये हाल है। मतलब ठेका मैंने ले लिया कि ये एरिया का ठेका मेरे अंदर में है, ये एरिया या ये ठेका मेरे अंदर है, सबका दायित्व मेरा है, मैं उधार करूंगा और कोई यहाँ घुस नहीं सकता। ऐसे मतलब क्यों हुआ? भजन नहीं किया, इसलिए ऐसे हो रहा है। भजन कर रहे होते ना ढंग से, विधि से, कभी ऐसे नहीं होता। तो हमारा क्या चल रहा है? क्या प्रसंग है? वैकुंठ का प्रसंग है। और प्रसंग क्या है? भगवान के अंदर जो भक्ति वैश्यता गुण है, वो गुण है या दोष है? गुण है या दोष है?
क्योंकि दोष जब भगवान भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं, तीन दोषों की संभावना थी। 3 दोष। और 3 दोष कौन कौन से थे जो संभावना के होने की? हरि भक्त, हैं? कार्तिक, तीन संदेह आ रहे थे। भगवान भक्ति वशीभूत हो जाते हैं तो 3 दोष आ सकते हैं। 3 दोष, 1 2 3। तीन दोष आ सकते हैं। बोल गया माधव। पहला दोष दिखाया गया था, क्या भक्तों को दुख होगा? जब भगवान भक्ति वशीभूत हो जाते हैं, भक्त की सेवा करना शुरू कर देते हैं, क्या भक्त को दुख होता है? हो सकता है एक विकल्प। दूसरा विकल्प क्या था? भगवान को दुख हो सकता है। क्यों? मेरी स्वतंत्रता चली गई। जगत में होता है ना, हमें स्वतंत्रता चली जाती है, हमें दुख होता है, हम किसी झुक रहे हैं। नंबर 3 सनातन, जो यदि भगवान वशीभूत हो जाते हैं क्योंकि उनका ऐश्वर्य था, जो ऐश्वर्य था, ऐश्वर्य में हानि हुई कि नहीं हुई? 3 याद आएगा ना कुछ? जो द्वार देखते हो, जो कॉपी भर रहे हो, वही खाते हैं। पढ़ता क्या पढ़ा? हाँ बता, क्या तो कर रहे? क्यों भक्त दुख क्यों? भक्त दुख क्यों होगा? तो 3 समस्या आ सकती थी। जब भगवान भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं, भक्त को दुख हो सकता है। नंबर 2, भगवान की स्वतंत्रता चली गई, उन्हें दुख हो सकता है। नंबर 3, उनका ऐश्वर्य जो था उसकी हानि हो सकती है। तो क्या बताया? मन्ये महाप्रेष जनानुवश्यता न दुख दोषो विदति कौचन किंतु परमो निज भक्त वशत्वादि महान कीर्ति गुणा सुनोति। मतलब तीनों दोष नहीं आएंगे। क्यों? महाप्रेष जन अनुवश्यता, जब भगवान अपने प्रेमी भक्तों के अनुवश्य, उनके अधीन हो जाते हैं, ना दुख दोष हो, ना तो भक्त को दुख होगा, ना भगवान को दुख होगा। क्यों दुख नहीं होगा? जब भगवान भक्ति की सेवा करेंगे तो भक्त को दुख क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? भक्त का आनंद। समझे क्या नहीं? यशोदा मैया नंद बाबा कौन है? भक्त है, दास है भगवान के। तो कृष्ण को बांध देते हैं। जब कृष्ण रोते हैं, आंसू को निकल रहे, रो रहे हैं, कहां पर डर में कांप रहे हैं, होता नहीं होता कि भगवान दुख होता है? वो दुख हो रहा है कि वो अधीन हो गए हैं? या माथे पे तो दुख हो रहा है, वो दुख नहीं हो रहा है तो क्या आनंद हो रहा है? अरे वो तो इसलिए उनको टाइट कर रही हैं कहीं बिगड़ ना जाए, वात्सल्य भाव उनके प्रति है। दुख को दुख कब मानते हैं? टीचर जब हमें मारता है उसको दुख नहीं कहा जाता। दुख की परिभाषा क्या है? परिणाम जिसका हानिकारक हो वो दुख है। परिणाम हानिकारक। टीचर स्टूडेंट को पीटता है, अभिभावक अपने बच्चों का शासन करते हैं, दुख है क्या? वो दुख नहीं है, वो वात्सल्य का एक
टाइप है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर भगवान जब भक्तों वशीभूत हो जाते हैं, भक्तों दुख इसलिए नहीं होता क्योंकि वो चाहते ही है भगवान चाहे कुछ भी हमसे करा रहे, खुश रहे, भगवान को आनंद होता है। केशव भारती ने कहा, प्रभु मैं समझ गया आप कौन है, आप मुझसे मंत्री सुनना चाहते हैं तो मैं आपके आदेश पालन करता हूं। ईश्वर पूज ने क्या बोला महाप्रभु को, जानते भगवान है ये, आप मेरे मुख से मंत्र सुनना चाहते हैं ना, आपका आदेश पालन करता हूं। अर्थात मैं मंत्र में नहीं बोल रहा हूं, मैं आपका आदेश पालन कर रहा हूं। अब भगवान को दुख तो होगा ही नहीं, क्यों दुख नहीं होगा, भक्त वत्सल है। और ऐश्वर्य की हानि होती है, ऐश्वर्य की हानि हो जाती है, परंतु ऐश्वर्य की हानि कब मानी जाएगी। हाँ, मेरी हानि हो गई है, इसको हानि कब मानेंगे, कैसे माने जाएंगी। मेरी अपकीर्ति, हानि तब हानि है यदि मेरा अपयश फैले, मेरी निंदा हो जाए तो हानि है, समझे, ये तो हानि नहीं है। अब जब भगवान भक्ति वशीभूत हो जाते हैं, है ना, राधा जी के वशीभूत है, उनको प्रसन्न करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं कि भगवान के संभव भगवान नहीं कर सकते, इच्छा मात्र करें राधिका जी का मान दूर हो जाए, वो तो सब नियंता है, नहीं क्या है कि नहीं। राधा जी बोली, मैं अब न पार हम चले तुम नये माम यत ते मना, कृष्ण अब मैं चल नहीं सकती, थक गई हो, आपकी इच्छा जहां हो लेके चलो। कृष्ण ने कहा मेरे कंधे पे बैठ जाओ, कृष्ण जी बैठ गए, राधिका जी ने अपने चरण उठाया, कृष्ण गायब, कृष्ण क्या हो गए, अंतर्धान हो गए, है कि हुआ कि नहीं, क्या कृष्ण की शक्ति नहीं है। राधे नाराज हो चुकी हैं, इस चुटकी बजाय ऐसी माया फैलाएं राधा जी का मान दूर हो जाए, नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, है? इसलिए मुझे गुस्सा है कि कृष्ण इतना ऐश्वर्य नहीं है, उन्हें गुस्से को बदल दे, है ना, भगवान के अंदर ऐसा शक्ति नहीं है, कर सकते हैं, तो फिर क्यों तो किया नहीं, बधे हुए और रो रहे हैं, आंखों में आंसू बहा रहे, कांप रहे हैं, रुदंत मोह नेत्रम युग्म मृजंतम कराम युग में सातंक नेत्रम, आतंक नेत्र आतंकित है, डर के मारे मैया की ओर देख रहे हैं, मैया ने छड़ी फेंकी या नहीं फेंकी, नहीं फेंकी तो रोने की गति और बढ़ा दी, वॉल्यूम बढ़ा दिया। ऐसे कुछ करते मैया का प्रेम, मैया का गुस्सा फुर उठ जाता, कर सकते हैं ना, क्यों नहीं गया जा, ऐश्वर्य चला गया। अब ऐश्वर्य की हानि हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई, क्यों, जब भगवान का ऐश्वर्य उसमें दिखता नहीं है, उसके द्वारा भगवान की महिमा और बढ़ जाती है, तो हानि कहां से हुई, हानि का लक्षण क्या है, अपयश। जब कृष्ण ने सुदामा जी के पैर धोए, चरण धोए, सुदामा जी को अपने सिंहासन में बैठा दिया, स्वयं अपने नेत्र अश्रुओं से चरण धो रहे हैं, रुक्मिणी पंखा चल रही है। अब कृष्ण का ऐश्वर्य की हानि हुई कि नहीं हुई, जो कृष्ण राजा धीराज है उनका ऐश्वर्य हानि हुई है नहीं, यहाँ पे हानि तो हुई है, हानि तो हुई है, परंतु जो हानि बोलेंगे नहीं, क्यों, इसके द्वारा उनकी महिमा और बढ़ गई, उनकी क्या महिमा बढ़ गई, राजा होते भगवान ने राजा होते हुए भी देखो कैसे मित्र का सम्मान किया। एक जोड़ी थी द्रुपद और द्रोणाचार्य, दो छात्र थे, एक जोड़ी हुई है सुदामा और कृष्ण, दोनों ही
एक राजपुत्र, एक ब्राह्मण पुत्र, दोनों गुरुकुल पढ़ने के लिए गए। द्रोणाचार्य जी और द्रुपद दोनों मित्र थे, एक ही गुरुकुल में पढ़ते, गुरुकुल में पढ़ा करते थे, मित्रता थी। बाद में अपने घर चले गए, द्रुपद राजा बन गए और द्रोणाचार्य गरीब ब्राह्मण थे, है ना, बहुत गरीब ब्राह्मण थे। ब्राह्मण वास्तव गरीब ही हुआ था, ब्राह्मण धनी हो नहीं सकता। ब्राह्मण धनी कैसे हो सकता है? वास्तव में ब्राह्मण क्या है? भिक्षु के भिक्षु, उसकी भिक्षु वृत्ति है। जमा कैसे कर लेगा? ब्राह्मण वृत्ति क्या है? रोज सुबह निकलेगा, भिक्षा 5 घर भिक्षा करेगा, 5 घर में मिल गया तो ठीक, नहीं तो उपवास। असल ये वृत्ति है। ऐसे ब्राह्मण होते हैं अग्नि सदृश। ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो देवताओं को अभिशाप देने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसे ब्राह्मण होते हैं, उसी ब्राह्मण कहते हैं जो देवताओं को भी, भगवान भी जो डरते हैं, ऐसे ब्राह्मण होते हैं। शर्मा एंटरप्राइजेस है, उपाध्याय कंपनी, ये क्या है? ब्राह्मण है। द्विवेदी कंपनी, त्रिवेदी कंपनी, समझे कि नहीं? तो शुद्ध ब्राह्मण थे। अब इतनी स्त्री खराब थी, उनका बेटा था अश्वत्थामा, उसको दूध पिलाने के पैसे नहीं थे, गाय में दूध के पैसे नहीं थे। तो उनकी पत्नी क्या करती, जब अश्वत्थामा रोता था दूध के लिए, उनकी पत्नी क्या करती, दूध पानी में आटा मिला करके सब बच्चे दूध पीते थे, ये दूध नहीं पीता था, तो बड़ा रोता था। उनके होठों पर ना वो आटा लगा देती थी। लोग सोचे नहीं ये दूध पी करके आया। पत्नी ने बार बार कहा, जाओ, अब मित्र द्रुपद है, उनसे जाओ, मित्र है आपके, कुछ सहायता हो जाए। आप ब्राह्मण तो है ही है, आपको शर्मिंदा होने की कौन सी बात है? चले गए पत्नी कहने पर, खुश होकर गए थे कि मेरे मित्र द्रुपद मुझे गले लगाएगा। जैसे ही वहां पहुंचे, दरबार में पहुंचे, परिचय दिया, मैं आपका मित्र हूं। बोले मित्र? कैसे मित्र? बाल्यावस्था में किसी मित्रता नहीं होती, वो क्या है? वो अबोध अवस्था है। बाल्यकाल में मित्रता होती है, दोनों शत्रुता ना मित्रता। बाल्यकाल में जो मित्रता होती है वो भी ठीक नहीं है, शत्रुता वो भी ठीक नहीं। कहा मैं राजा, कहा तुम एक ब्राह्मण। हाँ, विद्यालय में, गुरुकुल में सब समान थे, गुरुकुल में सब समान रहते हैं, इसलिए स्कूलों में ड्रेस कोड होता है। नहीं तो क्या हो जाएगा? जो गरीब बच्चे हैं उनके अंदर हीनता आ जाएगी। गरीब बच्चे तो बेचारे फटीचर बन जाएंगे और धनी मानी अच्छे, सब एक ड्रेस, कोई धनी नहीं, कोई गरीब नहीं। ये भावना होती है समानता करने की। इसलिए कहां तुम ब्राह्मण और कहां मैं एक राजा। हम मांगो, मित्र मत बुलाओ आपको। मांगने के लिए आए हो, भिक्षा मिलेगी, क्या चाहिए बताओ? एक गाय 10,000 गाय दे दूंगा। ये मित्र होके मन मांगो। इतना बड़ा अपमान उनका। प्रतिज्ञा कर ली, तेरे को इसका बदला चुकाना पड़ेगा। वह बाद में बदला लिया द्रोणाचार्य ने। दूसरी ओर एक जोड़ी किसकी थी? सुदामा कृष्ण की। दोनों गुरुकुल में थे, एक राजकुमार, एक ब्राह्मण बालक हैं। बाद में कृष्ण द्वारकाधीश बन गए और वो सुदामा जी ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण ही रहे, खाने को कुछ नहीं। पत्नी बार बार कहा जाओ मांग के जाओ, वो 2 मित्र के पास चले जाओ। बोला नहीं, मित्र के पास मांगने जाऊंगा तो मित्रता की हानि हो जाएगी। हाँ, तुम कह रहे हो तो मिलने जा सकता हूं, मिलने के लिए जा सकता हूं, मांगने के लिए नहीं। मांगूंगा कुछ भी नहीं, मांगूंगा नहीं कुछ में। सुदामा जी पहुंचे। अब उपहार क्या चाहिए? उपहार क्या लेकर गए? तंदुल, कुछ सूखे चावल, चिड़ा,
जैसे पता चला कि द्वार पर सुदामा जी आए हैं, ये दृश्य, ये दृश्य मार्मिक दृश्य है महाभारत में ना, श्री कृष्ण में ना, श्री कृष्ण में एकदम मार्मिक दृश्य है। कृष्ण दौड़ते हैं, खड़ा हूं वहीं गिर गई, रथ छूट गया, नंगे पैर दौड़ रहे हैं उनके, ले आए, सिंहासन में बिठाया, अब सिंहासन सिंहासन बिठाया, जल से पैर नहीं धो रहे हैं असुरों से, रुक्मिणी पंखा चल रही है, लक्ष्मी साक्षात, कोई हवा कर रही है। सोचो, एक जोड़ी ये भी है। अब इससे कृष्ण की महिमा कम हुई बड़ी? मित्र हो तो कृष्ण, तो हानि नहीं भाई। हानि तब बोली जाएगी यदि हमारा उनका अपयश हो जाए तो, है ना। गुरु शिष्य को सबके सामने अपमानित कर देता है, उनके सामने जिन्हें वो प्रचार करके लाया जो उसको गुरुवत सम्मान करते हैं। गुरुजी मैं ये है जिन लोगों ने मैं प्रीचिंग करके लाया उनको 40-50 लोग बैठे थे। गुरुजी ने तेरे गधा मैंने देखा नहीं, तेरे से गधा मैं देखा नहीं। मूर्ख कहेंगे, बेवकूफ, गधा कहीं का। अब क्या होगा? उसकी हानि हुई नहीं हुई है? उसकी हानि हुई सम्मान की या नहीं हुई? वो बाहर रूप में तो हो गई। वो तो चेले से बांटे थे ना, वो बोलेंगे ये हमने गलत व्यक्ति का आश्रय ले लिया, स्वयं भी कीमत नहीं है इसकी अपनी कोई औकात नहीं है, गालियां पड़ रही हैं बाह्य रूप में लग रहा है ऐसा, परंतु हानि कहां हुई? क्यों? वो जो उससे गृहस्थ जुड़े हुए थे वो उससे शत्रु थे, उससे शत्रु, वही मारेंगे उसको। सम्मान दे दे करके त्यागियों कौन मारते हैं? गृहस्थ ही मार देते हैं। उनको चढ़ा के स्नेह झाड़ पे, प्रभु जी आप क्या कथा करते हैं, प्रभु जी आप तो बस मानो बस परम सौभाग्य है आपका संग मिला। और प्रभु जी फूल करके कुप्पे, समझा कि नहीं? कहते हैं ना, बुद्धिमान मूर्ख शत्रु से बुद्धिमान शत्रु लाभदायक होता है। शत्रु बुद्धिमान को कभी कल्याण भी कर सकता है। वो मित्र से मूर्ख हो तो समझो ये मरवाएगा। तो गुरुजी ने डांटा उसको, उससे क्या होगा? जो वहां 40 लोग बैठे थे उनमें जिसकी वास्तव में श्रद्धा थी उसके प्रति श्रद्धा और बढ़ जाएगी कि गुरुजी का कितना प्रेम है इसके ऊपर। गुरुजी डांट रहे हैं इसको, और डांटने पर इसको कोई बुरा भी नहीं लगा। हमने सही पात्र चुना। देखो नजरिए क्या है। तो वो जो उनमें 4-5 ऐसे होंगे तो देख रहे गुरुजी जो सबसे हम डांट रहे हैं, तो सोचो डांट रहे मतलब डांटते किसको है? बहुत स्नेह होता है वो डांटते हैं उसको, कितना स्नेह गुरुजी का है। और देखो ये जो बंदा है, देखो इसको कोई बुरा भी नहीं लगा। और जो उसमें 35 क्या समझेंगे, इसको कीमत ही नहीं है। और सुनने के बाद इसको बुरा नहीं लगा तो निर्लज्ज है। देखो 35 लोग क्या सोचेंगे मुझे, ये कैसा आदमी है, गुरुजी डांट रहे हैं, ये है ही उल्लू, है ही गधा है। और सुनने के बाद इसको दुख भी नहीं हो रहा है, गुस्सा नहीं आया, तो कौन है ये? कौन है? निर्लज्ज, चिकना खड़ा। कुछ ऐसे भी होंगे 35 वो ये वाले होंगे, 5 वो होंगे जो कहेंगे वाह हमने सही बात सुना है। गुरु जी शिष्य के गलती को देख करके शासन ना कर पाए तो गुरु का है फिर वो शिष्य के दोष देकर गुरुजी का महिमा मंडन कर रहे हैं। जाने ये दोष कर रहा है, ये फंसेगा, ये माया फंसेगा, तो भी हाँ मिला रहे, ठीक कर रहे हो। गुरु नहीं है, गोरु। क्या है? गुरु मैंने जानवर है वो, गुरु नहीं है वो।
शिष्य मरने जा रहा है, फंस रहा है उनको चक्कर में, और तुम उनके सामने उनको और बढ़ेगा। हाँ जानते हो ये मेरे शिष्य है ना, ये अरे जानते नहीं, ये जन्मजात वैष्णव है। एक तो पहले ही उसमें अभिमान भरा हुआ है, गुरुजी मैंने 40 लोगों में भक्ति में लगा दिया, ये सारे है ना, ये सब पढ़े लिखे इंजीनियर सारे। पहले अहंकार से बोला, गुरुजी ने और उसमें थोड़ा और तड़का लगा दिया। बच्चों ये जो ब्रह्मचारी है ना तो परम सौभाग्य है, ऐसे वैष्णव युग में जन्म लेते हैं। मुझे इसमें गर्व है, गर्व है। बोल लो तड़का और लगा दी। अब जो चलेगा क्या होगा, जो चला था उसे क्या होगा, अब बन जाएगा चिल्ला, और चेला बन जाएगी। गुरुजी क्या कर्तव्य था, उसको बचाना। क्या ऐसी बातें बोल देंगे जिसे कि 35 छट जाएं तो 5 इसके पास में रहे, ये कर्तव्य था ना, ये कर्तव्य था ना है। क्योंकि जो गुरु तो जानकार होता है, ऐसी बात बोल देते उसको, शिष्य को सबका चेहरा दिखा देते, ये तेरे चेले हैं, तो डांट पिलाई 35 गायब। ये पांच तेरे अपने, इन पे विश्वास कर। ये कदम किसका था, गुरु का। और गुरु उल्टा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा, और ऐसे लगे रहो उसको, और चढ़ा दे चने की झाड़ पे। तो हानि कब बोली जाएगी, उसका फल यदि क्या हो, निकृष्ट हो। जिसमें हानि होती है, हानि कहाँ हो रही है? तो भगवान यदि ऐश्वर्य, उनका ऐश्वर्य चला भी जाता है, सुदामा के चरण धो रहे हैं तो भगवान महिमा और बढ़ गई। हम क्या बोलते हैं, कीर्तन में है ना, भगवान ने सुदामा के चरण धो दिए, महिमा बड़ी घटी कृष्ण की। फिर दुर्योधन को भोग न खायो, साग विदुर घर खायो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। देखो जगत में सगाई में संबंध, क्या संबंध है, प्रेम का संबंध सबसे ऊंचा है। प्रमाण क्या है, दुर्योधन के भोग, दुर्योधन जो क्षत्रिय था, मेवा परित्याग कर दिया और दासी पुत्र विदुर घर में साग खाया। अब ये कृष्ण का जो ऐश्वर्य, तो यहाँ ऐश्वर्य दिखा नहीं, ऐश्वर्य है नहीं है, परंतु महिमा कितनी बड़ी। इसीलिए तो तीसरा दोष था, जब भगवान वशीभूत हो जाते भक्तों के, ऐश्वर्य में हानि होती है, बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि उनकी है ना क्या, महाकीर्ति गुणास्तनोति सा। ऐसे जो भगवान भक्त वशीभूत हो जाते हैं, इसके द्वारा महाकीर्ति गुणा तनोति, जगत में भगवान की महाकीर्ति का विस्तार हो जाता है। किसके द्वारा, भक्त वश्यता के द्वारा। तो दोष कहां पर है, तो जो मत पहले मत किसका था, वो मत किसका था, पहला मत किसका था, अन्य कहने से जो भक्ति की महिमा नहीं जानते उनका मत था कि भगवान यदि क्या, भगवान प्रेम भक्ति इसलिए नहीं देते हैं, ये प्रेम भक्ति दे देंगे तो भगवान को वशीभूत होना पड़ता है, वशीभूत होने से उनकी स्वतंत्रता में बाधा आ जाती है, जिससे उनकी हानि हो जाती है। ये अन्य का मत था। और ये मत किसका है, ये मत है नारद जी आदि जो वैष्णव है उनका ये मत है। इसे कह रहे हैं यहां पर, विशेषतः भगवान की जो भक्त वात्सल्य जो कीर्ति है ये और फैल जाती है। भगवान भक्त वत्सल, भगवान तो सुना कभी, योगी वत्सल, कर्मी वत्सल, ज्ञानी वत्सल, तपस्वी वत्सल, सुना कभी? क्या बोलते हैं, भक्त वत्सल भगवान। भगवान शब्द का, भगवान या यूं कहो, भगवान शब्द का आधार क्या है, भगवान का आधार कौन है, भक्त।
भगवान को भगवान किसने बना रखा है? भक्तों ने। जैसे पिता को पिता किसने बनाया? पुत्र ने। पिता को पुत्र ने पिता बनाया। जब पुत्र ने था तो क्या पिता था? वो नहीं था। तो भगवान को भगवान किसने बनाए रखा है? भक्तों ने। यदि भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होते? किसने ना, है ना? क्या है ना? ये भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होते? बात ठीक बात है। भक्त हट जाएं, भगवान कैसे? और भगवान ही क्या, जो भक्त ही नहीं हो क्या बन जाएंगे? भगवान क्या बन जाएंगे? परमात्मा, ब्रह्म, ये बन जाएंगे ना। परंतु भगवान को उन्होंने भगवान बनाया किसने? भक्त है तो भगवान है। भक्तों के ईश्वर, भक्तों के इष्ट भगवान है, ज्ञानियों के इष्ट ब्रह्म है, योगियों के इष्ट परमात्मा है। तो भगवान को भगवान बनाया किसने? किसने बनाया? भक्तों ने बनाया। तो भगवान तो किस पर आधारित है? भक्तों पर आधारित है। सीधी बात है। हाँ, हाँ, है ना? कई गाने ऐसे हैं। एक गाना ना, दुनिया चले ना राम के बिना, राम चले ना हनुमान के बिना। कितना दुनिया चले ना राम के बिना, राम चले ना हनुमान के बिना। कितना अच्छा है। दुनिया कौन चलाता है और राम कौन चलाते हैं? तो भक्त शब्द उड़ जाए तो क्या बन जाएंगे? भगवान या ब्रह्म, परमात्मा, खत्म हो गया। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम जिस ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति। भगवान की शब्द है ना, ब्रह्म परमात्मा भगवान। ये जो तीन स्वरूप किसके अनुसार है? उपासक के अनुसार। तीन उपासक, उपास्य तीन। यदि क्यों जोगी और ज्ञानी ही रहते तो क्या रहता? ब्रह्म परमात्मा। ये भक्त नहीं होते तो यहां से कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं यहां पर? तो भगवान का भक्त वात्सल्य जो गुण है, ये भगवान में असंख्य गुण है, गुण के भंडार हैं। उनमें गुण शिरोमणि कौन सा है? भक्त वात्सल्य। ऐश्वर्य नहीं, ऐश्वर्य नहीं है। भक्त कौन कितना भक्ति में वशीभूत हो सकता है, उसके आधार पर तारतम्य होगा अवतारों में। नारायण, राम, नृसिंह, कृष्ण, द्वारकाधीश, नंदनंदन श्री कृष्ण, है कि नहीं? सब अवतार तो है, सब भगवान ही है। तो तारतम्य किसके अनुसार है? भक्त वश्यता के अनुसार, है ना? चंद्र एक है कि 15 है? 14 चंद्र है। दूज का, तीज का, चतुर्थी का, पंचमी का, षष्ठी का, सप्तमी का, अष्टमी, नवमी, 15 है। 14 है, 14 हुए, 16 हुए, 16 कलाएं हुई। परंतु एक क्या चंद्र 16 है क्या? एक ही है। परंतु जिसमें जितनी कला प्रकाशित है अब ऐसे नाम है। दूज के चंद्र में पतला सा प्रकाश कम, तीज में और ज्यादा, अष्टमी में आधा, पुण्य पूरा। उसी प्रकार से बता रहे हैं भगवान की सेवा तो भगवान ही है, परंतु किनमें कितना भगवत्ता है। भगवत्ता लोग कैसे? भगवत्ता मने शंख, चक्र, गदा, पद्म, शक्ति, गंभीर्य, इसे बोलते हैं। नहीं, भगवत का आधार क्या है? माधुर्य। भक्त वश्यता, कौन कितना भक्त वशीभूत हो सकता है, इसके अनुसार तारतम्य होगा। कौन सा अवतार क्या है? उत्कृष्ट। पहले कह रहे हैं यहां पर, तो सिद्ध ये हुआ भगवान भक्त वशीभूत हो जाते हैं तो दोष का कोई मतलब ही नहीं है, कोई दोष दर्शन नहीं करता, बल्कि भक्त वशीभूत हो जाने से
भगवान की कीर्ति ही जगत में फैलती है। भक्त वत्सल भगवान की। अब विशेष अब ये तो अभी की बात चली भगवान की, और भगवान कोई भी हो सकता है, नारायण भी हो सकते हैं, राम भी हो सकते हैं। अब स्पष्ट आया, अब नाम दे दिया। विशेष तो नागर शेखर से। नागर शेखर कौन है? नागर मने रसिक शेखर कृष्ण है। रसो वैसा, रसो वैसा कौन है? वो कृष्ण। रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण है। वो रसिक क्या है? नागर शेखर है। वो नागर मने नायक, नायक शिरोमणि। शिरोमणि कहने से सब रस जिनके अंदर विराजमान हो। 12 रस, रसो वैसा। अब अभी तो सब भगवान बात, अब सीधे अब कहां पर आ गए? सीधे कृष्ण में। 4 अवतार पीछे छूट गए, अब यहां से कृष्ण की महिमा शुरू हो गई। विशेषतः नागर, जो विशेष जो नागर शेखर है, नागर शिरोमणि। नागर, नागर शब्द कैसे बना है? नगर से नागर, ये कहां से है? नगर से नागर। नगर मीन्स नगर में सबसे अधिक सुंदर होता तो कहते हैं नागर। नगर से नागर, नगर से नागर कैसे? नगर में सबसे गुणवान, रूपवान, क्या बोलेंगे? ये नागर है, सबका प्रिय। नगर से नागर बनता है ना? नागरी और वैसे बनता है। तो नागर शेखर बने। शिखर किसे कहते हैं? शिखर, नागर शेखर है। शिरोमणि, नागरों का जो शिरोमणि है वो कौन है? श्री कृष्ण है? उनकी क्या विशेषता है? स्वरामतादि स्वगुण अपवादय अपेक्षणीय परम प्रिया सा काष्ठा परा भगवत तत्व सीमना। अभी बात चल रही थी नारायण आदि अवतारों की। कृष्ण का विशेषता है स्वरामता आदि स्वगुण अपवादय। कृष्ण का विशेषता है स्वरामता। स्वराम माने आत्मा राम। स्वराम मतलब स्वेनेव रमति इति स्वराम, स्वेनेव रमता इति स्वराम। मतलब जो अपने आप रमण कर रहे हैं। रमण माने उनको रमण करने के लिए अन्य किसी जरूरत ही नहीं है। आनंद लेने के लिए अन्य जरूरत नहीं पड़ती है क्या? आत्मा क्या होता है? जो अपना रमण कर रहे हैं, मतलब उनको आनंद लेने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। ये हमें जरूरत है अच्छा दिखने के लिए अच्छे कपड़े, है ना? जो कभी खाने की है, कभी उत्तम दृश्य की जरूरत है आनंद लेने के लिए, कभी अच्छा खाने को चाहिए आनंद लेने के लिए, कभी शब्द चाहिए सुनने के लिए आनंद लेने के लिए। आत्मा मुझे कहते हैं जो अपने आप रमण कर रहे हैं, की जरूरत ही नहीं है। परंतु ये गुण भी भगवान, ये गुण कैसा है? अपवाद। एक होता है वाद, एक होता है अपवाद। किसे कहते हैं? ये तो अपवाद है। अपवाद क्या होता है? अपवाद का अर्थ क्या होता है? जो सत्य नहीं है, ऐसा अपवाद फैलाया हुआ है। अपवाद मतलब रूमर, मतलब एक ऐसे कथा कथित। तो कृष्ण में जो आत्मरामता है ये तथा कथित है, अपवाद मतलब। मैंने कृष्ण क्या करते हैं? अपने जो आत्मरामता, आप्तकामता, दो थे, आत्मरामता आप्तकामता। आत्मा मतलब होता है जो अपने आप रमण करने वाला। आप्तकाम मतलब सब कामनाएं जी पूरी हो चुकी हैं। तो जो 2 गुण हैं भगवान कृष्ण क्या करते हैं?
उन अपवाद मतलब उनको परित्याग कर देते हैं, नहीं चाहिए है। जो 2 गुण भगवान के अंदर आत्माराम था, इसको परित्याग कर देते हैं, नहीं चाहिए। कब? अपेक्षणीय परम प्रियासा, तो वो किसकी अपेक्षा करते हैं? परम प्रिया सामान्य भक्ति, जो भक्ति की जो सामान्य यहां पर अधीनता, सामान्य अधीनता, किसकी अधीनता? भक्तों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, उसके लिए वह आत्मरामता को परित्याग करते हैं। दूर दूर रहो, दूर हट जाओ। आत्मरामता को परित्याग कर देते हैं भगवान भक्तों के अधीनता के आगे, है कि नहीं? कैसे अधीनता के आगे? आत्माराम है कि नहीं है? परंतु बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियों को बुला रहे हैं, रास में बुलाया उनको, उन्हें रास किया नहीं किया? क्या जरूरत थी? वो तो आत्माराम है, बड़ा भ्रमण कर लेते हैं। गोपियों को बुला रहे हैं, गोपियों की गालियां खा रहे हैं, गोपियों को उलाहना दे रही हैं, उनको कुहक कपटी आदि कह रही हैं, तो कृष्ण पीछे राधिका जी बात करना नहीं चाहती हैं, तो पीछे उनके हाथ जोड़ने, स्मर गल खंडनम और शिरसि मंडनम देही पद पल्लव। क्या कह रहे हैं कि राधा जी, आपको जो मान है ना, ये विष के समान है, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, आप अपने जो चरणों को मेरे सिर पर रख दो। सोचो कौन कह रहा है ये? कौन? आत्माराम जो है, जो आत्माराम। अब उनमें जिनको कमी नहीं है, किसमें कमी है? क्या किसमें को कमी है? किसमें को कमी है? क्या कमी है उनकी? चाहते तो ऐसे मंत्र पढ़ते, राधिका जी अपना पे अनुकूल हो जाती, उन्हें शक्ति तो उनके है कि नहीं किया। उनके पैर पकड़ रहे हैं, तो आत्माराम तो कहां चलेगी वहां पर? आप तो जो कामना ही नहीं है, कामना नहीं तो बांसुरी क्यों बजाई? रास करने की इच्छा किसकी हुई थी? बुलाए कौन? तो गोपी ने बुलाया कि किसने बुलाया था? गोपी तो घर में काम में व्यस्त थी, जरूरत किसको दिया फिर? गोपी को कि कृष्ण को? कृष्ण बांसुरी किसने बजाई है? तो आत्माराम तो कहां चला गया? यहां यही बता रहे हैं यहां पर, भक्तों की अधीन अपेक्षणीया सा परम प्रिया, वो इसका अर्थ है वो परम प्रिय भगवान को अपेक्षणीय है। ये परम प्रिय किसे कह रहे हैं? स्त्रीलिंग है ये। परम प्रिया सा माने वह, स्त्रीलिंग है, परम प्रिय दोनों स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग यहां किससे कह रहे हैं? अधीनता। अधीनता क्या है? अधीनता क्या? पुल्लिंग है स्त्रीलिंग में? बोलना कैसे? मेरी अधीनता। कोई बोले मेरा अधीनता। मेरी क्या है? मेरा क्या है? मैं उसकी अधीनता स्वीकार करता हूं। अधीनता क्या हुआ ये? उसकी। वो मेरी अधीनता स्वीकार करता है, क्या हुआ ये? स्त्री। अपेक्षणीया स्त्रीलिंग, परम प्रिया स्त्रीलिंग, और सा क्या है? सा तोते पुल्लिंग है, सातेता स्त्रीलिंग है। तो अब तो भगवान कृष्ण को अपेक्षणीय क्या है? अपेक्षणीय इच्छा, चाहत, उनकी चाहत क्या है? चाहत है अधीनता। और भक्त अधीनता चाहते हैं, मैं भक्त अधीन हो जाऊं बस। और जो दोनों साथ हो नहीं सकते, अधीनता भी रहे और आत्मारामता भी रहे, ऐसे हो जाएगा? तो बोलना चाहिए, बोलते क्यों? मैं देख रहा हूँ सुबह के चक्कर में, मेरे अभी 15 मिनट पड़े हुए हैं।
हाँ बस सुबह थे ना, सुबह होता 7:15 तक होने दो ना। अब लेने है फिर क्या मैं देखो बोलना